हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। देखिए, आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपके रोजगार वित्त अंकित एप्लीकेशन पर एसएससी जीडी का टेस्ट हो रहा है। तो इसमें आज हम एसएससी जीडी का टेस्ट देखने वाले हैं जो आपका 19 दिसंबर का टेस्ट हुआ है एसएससी जीडी का। इसमें आपके जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि 20 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सभी जीके जीएस के क्वेश्चन को हम अच्छे से इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन आंसर चलते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इसी तरह रोज एक एक टेस्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था। पहला आपका क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। अगला क्वेश्चन था कि चिथराई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका चिथराई उत्सव है यह आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और जो आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इसकी लंबाई आपका 16 मीटर होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। तो देखिए, जो आपका शुक्र ग्रह है इसे आपका भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि विश्व जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ए पार्ट ऑफ द प्लान था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 8 नंबर। देखिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन था कि बलती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बलती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है जैसे दावत या उत्सव। तो यह देखिए, जो आपका उत्सव है बलती नृत्य यह आपका लद्दाख में आयोजित किया जाता है। तो लद्दाख इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो इसका आयोजन आपका अमेरिका में किया जा रहा है। तो अमेरिका इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज इसी तरह एक एक टेस्ट प्राप्त हो सके। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोष को रोकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोलिक अम्ल रोकता है। तो फोलिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लता मंगेशकर का जन्म ब्रिटिश भारत के किस शहर में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनका जन्म आपके इंदौर में हुआ था। तो इंदौर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वर्ष 1835 के अंग्रेजी के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा को आपका 1835 के अधिनियम के तहत अंग्रेजी शिक्षा को उच्च माध्यम बनाया गया था। यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को उच्च माध्यम बनाया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है। तो झेलम नदी आपका वेरी नाग झरना से निकलता है। तो वेरी नाग झरना इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 20 मई को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। तो देखिए, इब्राहिम रईसी की बात करें तो ये आपके ईरान के राष्ट्रपति थे। तो ईरान इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए, जो आपका विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं यह आपका विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन था कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। तो अरुंधति राय इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि नोमोन किसका हिस्सा है। देखिए, जो आपका नोमोन होता है यह आपका सौर घड़ी का हिस्सा होता है। तो सौर घड़ी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 82.54% है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 19 नंबर
कि पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोपी थोटाकुरा थे। तो गोपी थोटाकुरा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, यानी कि 20वां क्वेश्चन है कि बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य आपका होता है आय और व्यय पर नजर रखना। तो देखिए आज हमने आपके जो 19 दिसंबर का रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर टेस्ट हुआ था जीके जीएस का, इसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 20 क्वेश्चन को हमने अच्छे से इस वीडियो में देखा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको रोज इसी तरह एक एक टेस्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।